नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में जानने को मिलेगा जो माँ गंगा के सुपुत्र और भारत माँ के लाल डॉक्टर एनके सिंह, हमारे जमशेदपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि जिनका आलोक पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में आलोकित हो रहा है। तो माँ गंगा के सुपुत्र डॉक्टर एनके सिंह, जिन्होंने लगभग अभी 1 लाख मरीजों का ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 15,000 ऐसे पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन या जिनका इलाज निःशुल्क किया गया है। हम गौरवान्वित होते हैं ऐसे भारत माँ के रत्न के प्रोग्राम को प्रसारित करके, जिससे कि हमारे लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित हो सके। सर, सबसे पहले तो आज पब्लिक से उठती हुई डिमांड थी और हम लोगों ने उसमें पूर्णतः सहयोग करने की बात कही कि सर आपको उच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए और सिस्टम का सपोर्ट मिले तो एक नहीं कई एक डॉक्टर नागेंद्र इस पूरे भारत माँ की सेवा में लगेंगे। तो सर उस भाव को लेकर जो आज नितिन मदन कुलकर्णी जो राज्यपाल जी के सचिव हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे शहर के गणमान्य आए थे, तो इन सब लोगों का एक भाव था कि सर को उच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए और हम सब लोग यही चाहते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष के मीडिया और हमारी पूरी भारतवर्ष के यंग जनरेशन की यही एक मांग है। तो सर क्या करना चाहेंगे कि जिससे आप जैसे और लोगों की सेवा हमारे लोगों को मिले और माँ गंगे के आशीर्वाद को दूर तक पहुँचाया जा सके। आज निःशुल्क ऑपरेशन कैंप समापन समारोह में आप जैसे मुख्य अतिथि जैसे अन्य लोगों को पाकर मैं खुश हूँ और जिस तरह की बात सम्मान के लिए कहें मुझे बहुत खुशी हुई और सच में और मैं ऊर्जावान हो गया और उपलब्धि हो, अधिक से अधिक लोगों की सेवा करूँ, जिसके बदौलत आज लोगों की इच्छा जगी है वो सम्मान मिलना चाहिए। मैं और ऊर्जावान नई ऊर्जा के साथ और अधिक से अधिक गरीब जरूरतमंदों का निःशुल्क ऑपरेशन करूँगा और लोगों की जो इच्छा है उसके लिए मैं आशीर्वाद। जी सर, सभी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि नारी शक्ति है, लक्ष्मी है और नारी समझिए कि हमारे परिवार की समृद्धि है। तो हम लोग मैडम रंजू सिंह जी का अभिवादन जरूर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि सर के कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपके योगदान से सर का सेवा लाखों लोगों तक निःशुल्क भाव से बिना किसी भेदभाव के पहुँचता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका योगदान जरूर होता है। तो इसीलिए आपको सत कोटि कोटि नमन। और एक बात और कि आप जैसी महिलाएं हमारी भारत की जो प्राइड डॉटर्स हैं, उनकी वजह से आज माँ भारती गौरव कर रही है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपके शब्दों में डॉक्टर साहब के लिए या पूरे समाज के लिए जो भाव होता है उसको कुछ जानने की आवश्यकता है हमारे लोगों को। ये डॉक्टर तो है ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। जो डॉक्टर ऐसा होता नहीं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसा होते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। कहीं कुछ भी कोई पेशेंट से आके पूछे सर हमको इलाज कराना है, कोई पैसा नहीं है, सबसे पहले कहते आप भर्ती हो जाइए, पैसा बाद में देखा जाएगा, आपके पास रहेगा दीजिएगा, नहीं रहेगा मत दीजिएगा। उनका ये भाव शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं। सुनते सुनते पूरे परिवार को भी यही कहा जाएगा कि हम लोग तो इसी के साथ चलना है। वाह, बहुत सुंदर। कोई एक ऐसी बात जो आपको ऐसी लगती है कि सब मनुष्य से, क्योंकि कुछ न कुछ तो परमात्मा ने तो बड़े खासियतों से सर को भरा है, हम सब लोग इनका अनुकरण करते हैं, अपने काम में भी करते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि भारत के युवाओं को इनसे वो चीज़ जरूर सीखना चाहिए और अपने काम को और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए? इनका जीवन का सफल होने का एक ही राज है, आज तक गुस्सा किए ही नहीं। एक उफ जो होता है ना, गुस्से में उफ कर देना, वो भी आज तक हम लोग नहीं सुने, है ही नहीं गुस्सा। ऊंचा उठाने के लिए भी बहुत बड़ा। जी बहुत सुंदर। देखिए, जैसे कहा जाता है नारी शक्ति स्वरूपणी है और हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी शक्ति से आज डॉक्टर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि कभी इनको क्रोध हमने देखा ही नहीं। और हमारे संस्कार में कहा जाता है कि क्रोध अग्नि है और आपके सारे वैभव को जला देती है।
तो ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको नहीं यूज टू कर पाते। लेकिन सर ने किया है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि जिससे कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिससे मिलने के लिए लोग ललायित रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए रांची से चल के राज्यपाल के सचिव आए, जिनसे मिलने के लिए हमारे शहर के गण्यमान्य लोग आए और मिलकर बोले कि मैं गौरवान्वित हूं कि आपके बीच में समय बिता रहा हूं। चाहे वो मंगल कालिंदी जी हो या हमारे और बहुत सारे अखबार के एडिटर्स, उन सब लोगों ने यही कहा कि आज मैं आपसे मिलकर गौरवान्वित हूं। मैं भी उन्हीं के साथ हूं। मैं भी बहुत गौरवान्वित हूं सर आपसे बात करके। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि भारत में डॉक्टर्स की बड़ी सर कमी है, और भारत सरकार का सिस्टम एक ऐसा है कि जो मेडिकल कॉलेज और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में विलेज की प्रैक्टिस को जोड़नी चाहिए, 2 साल 3 साल मैंडेटरी करना चाहिए जैसे और सब देशों में है। सर इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप नए डॉक्टर्स और सिस्टम को? डॉक्टर का अभाव तो पूरे देश में है, लेकिन झारखंड में हो रहा है। तो इस अभाव को कैसे दूर किया जाए, एक ही उपाय है जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो 2 ढंग से होगा, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज संख्या बढ़ाया जाए और दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार अपने स्तर से कुछ कर रही है, हम लोग को भी मालूम है। अगर कुछ विशेष सुविधा मिलती है, जमीन हम लोग को उपलब्ध कराई जाती है, तो निश्चित तौर पर हम जिस पड़ाव में हैं चाहेंगे कि सिर्फ हम ज़रूरतमंदों का और सहायों का ऑपरेशन कर ही सेवा न करें, बल्कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें, जिससे कि घोर अभाव का जो समस्या है वो दूर होगा। और पंचायत स्तर ही नहीं, हर गांव में MBBS डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है, तब हम कह सकते हैं स्वस्थ झारखंड, और स्वस्थ झारखंड स्वस्थ। वाह, बहुत सुंदर टैगलाइन सर आप दिया है आपने, खासकर हमारे लिए। स्वस्थ झारखंड है तो स्वस्थ भारत है। सर अब आखिरी नोट में हम लोग हैं, और वो है कि आज माँ का लगभग 32 सालों से लगातार फ्री कैंप चल रहा है, और हर साल 1 से 1.5 महीने होते हैं। सर उस माँ के लिए आज आपके मन में क्या भाव आए, जो हमारे लाखों दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि वही माँ से आप हैं और हम सभी लोग आज यहाँ पे थे। तो ऐसी माँ जिसकी अब तो सिर्फ परिकल्पना जी वो तो चली गई है, लेकिन उसका आदर्श ईश्वर से हम प्रत्येक क्षण प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि शक्ति हो ताकि उनके आदर्श का पालन जीवन जी, और ऐसी धर्मपत्नी बराबर मुझे माँ के आदर्श को पालन करने में सहयोग देते हैं। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, इसी माँ के आदर्श को पालन करने में जो मेरी पत्नी है, तो आज नहीं सपने से सही। मैंने कहा है कि डायरिया जब कंट्रोल की बात आई तो मेरे साथ नदी गाँव से क्रॉस करके जुलाई में जो भीषण वर्षा हो रहा था उस पार गई, और हर परिवार में गई, उन्हें देखा, और जो कंट्रोल हम कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उसमें सहयोग बड़ा अच्छा उस समय लगता था। मेरी बेटी गोद में थी, चाह रही थी दूध पिए, तो दूध तो नहीं, वो सेलाइन का जो पाइप होता है ना, वो अपने मुंह में तो मीठा लगता था। तो वही उस सेलाइन पी रही थी, अपना खूब खेल रही थी, उसको क्या मालूम जो कि क्या हो रहा है। और वहाँ के जो बच्चे थे वो उसको देख रहे थे, तो वो बच्ची को देखा पी रहा है, तो हर बच्चा पीना शुरू किया। जी बहुत अच्छा लगता था, बच्चा सेलाइन पी रहा है और मेरा मरीज अच्छा हो रहा है, और हम भी खुश थे। तो चलिए हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ हमारी पत्नी भी मौजूद है। जी, बहुत बहुत गौरव की बात सर। सर ने जो बात बताई ये बहुत ही मार्मिक है और दिल को छूने वाली है कि पूरे परिवार के साथ लेकर भारत माँ के उन सुपुत्रों को बचाने उतर जाना जिसका देखने वाला कोई नहीं। अगर डॉक्टर साहब नहीं पहुँचते तो शायद बहुत सारे लोगों की जान चली जाती और हमारे लिए बहुत बड़ी विभीषिका हो सकती थी। लेकिन खुद डॉक्टर साहब ही नहीं, हमारे इनके साथ इनकी मैडम रंजू सिंह जी भी, और माँ का आशीर्वाद के साथ जो इनके बच्चे थे वो भी। मतलब कहने का मतलब कि इन टोटल सर्विस अगर मानवता की अगर देखने की हो तो सर के साथ आप बैठें, सर के साथ आप बात करें। भारत गर्व करता है सर आप पर, क्योंकि चाहे न चाहे
दिल में जरूर ये भावना आती है कि भारत माँ के लाल को जरूर उच्च नागरिक सम्मान मिलने की आवश्यकता है। आपके लिए नहीं सर, हम सबों के लिए, क्योंकि हम लोग ये बता सके कि आप जैसे सेवा करके उस पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है। आप जैसे सेवा करके हमारे भारत के युवा आप जैसे अनुकरण करके भारत माँ की सेवा कर सकते हैं और भारत के रत्न बन सकते हैं। तो अनेकों ऐसे कहानियां हैं, अनेकों ऐसे हृदय को छूने वाली बातें हैं जो सर के साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उस माँ को जिस माँ के 2 पुत्र हुए, एक भीष्म पितामह और दूसरा डॉक्टर एन के सिंह। एक भीष्म पितामह ने त्याग और प्रतिज्ञा की, वो वानगी बनाई कि आज भी दुनिया फॉलो करती है, और एक दूसरा डॉक्टर एन के सिंह जो माँ गंगे का पुत्र, जिन्होंने ये बात बताई कि माँ का दिया हुआ वचन मैं ताउम्र निभाऊंगा। और उसके लिए एक शक्ति स्वरूपनी रीतू सिंह जी, रंजू सिंह जी जो इनके साथ हर कदम पे चल रही हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज का एपिसोड यहीं तक। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।